क्वेश्चन नंबर 1। भोजन का संबंध जिस प्रकार भूख से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा, यह बताना है आपको। ठीक है। जिस प्रकार भोजन का संबंध भूख से होता है उसी प्रकार जल का संबंध किससे होता है, प्यास से। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, प्यास। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार 7 36 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, कैसे ढूंढोगे। जैसे 7 का संबंध 36 से है तो 7 गुना 5 बराबर 35 और प्लस 1 कितना हो गया 36। ऐसे ही 9 गुना क्या होगा, ऐसे ही 9 में देखो 9 गुना 5 और प्लस 1 कितना हो गया 46, और 46 ऑप्शन में नहीं है तो ये मेथड तो आपका क्या हो गया फेल हो गया। अब देखते हैं चलिए दूसरे तरीके से। अब दूसरा तरीका देखो क्या होगा। जैसे 7 का स्क्वायर कितना है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना 49। ठीक है, तो इसमें हमने 4 और 9 की गुणा की तो कितना आया 36। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 8 और 1 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 और 1 की गुणा करने पर आएगा आपका 8। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर 3 से सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 से कितना हुआ है 6 हो गया, और 6 से देखेंगे दोस्तों 18 हो गया, और 18 से 72 हो गया, 72 से दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क जगह बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों आप सिंपल तरीके से सोचेंगे और संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 से अगर दोस्तों अंतर के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 3 से 6 हो गया, यानी कि दोस्तों 3 बढ़ा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 18 हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ा है कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ है 12 बढ़ गया है। तो 12 6 18 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ 18 से सीधा 72 हो गया, यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्याओं का गैप हो रहा है। तो क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। अब सिंपल तरीके से आप सोचेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो 3 दिया है, अगर दोस्तों 3 में क्या कर दें हम 3 में गुणे 2 कर दें, यानी कि 2 गुणे 2 करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, अब 6 का गुणा क्या करेंगे हम 3 से करेंगे। 6 तरीके दोस्तों कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 18 दिया है। अब उसी प्रकार दोस्तों 18 में अगर हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर दें, यानी कि दोस्तों 4 से आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 18 चौके 72 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नीचे सीरीज क्या चल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4। अब हमने क्या किया गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम गुणे 5 करेंगे। अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 72 में गुणे 5 कर देंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अगर दोस्तों 72 गुणे 5 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों 5 दूनी 10 होता है, और यहाँ पर 5 सत्ते 35 35 और 1 हासिल 36 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर 360 भरा जाएगा। दोस्तों देखेंगे 360 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों, चौथे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तब जा करके हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 4 में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर मनी को यहाँ पर YEKNOM लिखा जाता है तो यहाँ पर हमें बताना सर्कल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो मंकी को यहाँ पर YEKNOM कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पर भी बताएंगे कि यहाँ पर सर्कल को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे मंकी को यहाँ पर इस तरीके से कैसे लिखा है तो आपको समझ में आने लगेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यम दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यम जो है दोस्तों यहाँ पर दिया और यम को यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या किया है, तो यानी कि यम ओ देखेंगे दूसरे नंबर पे है यहाँ पर, और यहाँ पर ओ को क्या कर दिया है, यहाँ पर जो है दोस्तों लास्ट से दूसरे नंबर पे कर दिया है। यानी कि दोस्तों क्या किया है, अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम यम मंकी को लिख लेते हैं, यम देखेंगे ओ और एन और उसके बाद के, उसके बाद ई, उसके बाद देखेंगे दोस्तों वाई दिया है। तो यानी कि दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यम को लास्ट में कर दिया है, यानी कि वाई को देखेंगे तो वाई को यहाँ पर पहले लिख दिया है, यानी कि दोस्तों मंकी को क्या किया है, उल्टा लिख दिया है। अब देखेंगे लास्ट वाले को क्या कर दिया दोस्तों, पहले कर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है वाई के बाद जो अक्षर है उसको क्या कर दिया, दूसरे नंबर पे कर दिया है। अब देखेंगे के देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों के को तीसरे नंबर पे कर दिया है, यम एन को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर चौथे नंबर पे कर दिया है, और ओ को देखेंगे दोस्तों तो ये 5वें नंबर पे कर दिया। अब देखेंगे यम को दोस्तों यहाँ पर 6वें नंबर पे कर दिया, यानी कि दोस्तों क्या किया है, उल्टा लिख दिया है। अब देखेंगे सर्कल को भी उसी प्रकार हम करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों सर्कल में ई देखेंगे तो लास्ट में है, तो ई को हम पहले स्थान पे कर देंगे। तो ई को दोस्तों क्या करेंगे, हम पहले स्थान पे लिख देंगे, तो यानी कि दोस्तों ई हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यल लिखेंगे, तो यहाँ पर यल लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सी लिख देंगे, सी लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आर दिया है, तो आर, यानी कि दोस्तों हम उल्टे क्रम में लिखते चले जाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आई दिया है तो यहाँ पर आई लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सी दिया है तो यहाँ पर सी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर ELCRIC, यानी कि दोस्तों देखेंगे तो किस ऑप्शन में दिखने को मिला है, तो यहाँ पर देखेंगे EL और देखेंगे ELC, उसके बाद RIC, यानी कि दोस्तों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 5वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वें प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर DEFH को यहाँ पर HJLP कैसे लिखा है, उसी प्रकार दोस्तों हम ये बताएंगे कि यहाँ पर BCDJ को किस प्रकार हम लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है कौन से अक्षर भरे जाएंगे, तो अब हमसे पूछा है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, देखिए दोगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कितना लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है और डी को क्या लिख दिया है, एच लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, तो देखेंगे दोस्तों डी जो है दोस्तों ये चौथे नंबर पे आता है, यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर एच जो है दोस्तों ये 8वें नंबर पे आता है, यानी कि दोस्तों 4 का गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखें ये डी चौथे नंबर पे आता है, यानी कि उतना ही अक्षर इसमें प्लस कर दिया है, यानी कि उतने अक्षर के बाद वाला यहाँ पर अक्षर दे दिया है, यानी कि गुणा 2। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर संख्या इन अक्षरों का नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद दोस्तों अगर गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो उस स्थान पे यानी कि उस संख्या के स्थान पर जो अक्षर आता है वही लिखा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझने की बात यह है, यहाँ पर देखेंगे तो डी जो है दोस्तों यहाँ पर ABCD के क्रमानुसार पे चौथे नंबर पे आता है, और एच जो है दोस्तों ये 8वें नंबर पे आता है, यानी कि दोस्तों 4 का गुणा क्या कर दिया है, 2 कर दिया है, 4 गुणे 2 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिखा है, यानी कि 8वें नंबर पे क्या आता है, एच आता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखेंगे यहाँ पर ई दिया है, तो ई जो है दोस्तों 5वें स्थान पे आता है। 5 का गुणा 2 करेंगे तो 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 होता है, और 10वें स्थान पर कौन आता है दोस्तों, यहाँ पर जे आता है। अब देखेंगे यहाँ पर एफ दिया है, तो एफ जो है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में 6वें नंबर पे आता है, और 6 का गुणा 2 करेंगे 6 दूनी 12, और 12वें स्थान पर कौन सा आता है, यल आता है, तो यल यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एच दिया गया है, एच 8वें नंबर पे आता है, तो 8वें नंबर पे दोस्तों 8 का गुणा 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, और 16वें स्थान पर कौन सा आता है दोस्तों, पी आता है, तो यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम सेम तरीका इसमें भी लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बी दिया है, तो बी जो है दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। 2 का गुणा 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, यहाँ पर डी आता है, तो डी यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फिर से एक बार,
तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे बी जो है दूसरे नंबर पे आता है, और गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, डी आता है, तो यहाँ पर हम डी लिख लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे सी जो है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में तीसरे नंबर पे आता है। 3 का गुणा 3 गुणे 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। छठवें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, यहाँ पर यफ आता है, तो यफ लिख लेते हैं। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डी दिया है, तो डी चौथे नंबर पे आता है। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 8वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, यच आता है, तो यच यहाँ पर लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जे जो है दोस्तों ये 10वें नंबर पे आता है। 10 का गुणा 2 बार करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो 20वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, तो टी आता है। तो देखेंगे दोस्तों हमें क्या मिला, यहाँ पर देखेंगे DFHT, यानी कि DFHT देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिला है। देखेंगे तो पहले ऑप्शन में नहीं है। अब देखेंगे तो DFHU दिया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों DFHT, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, DFHT, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि दोस्तों ये लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के प्रश्नों को। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो डी और यहाँ पर टी दिया है और यहाँ पर क्या लिखा है, इसको 24 लिख दिया है। तो यानी कि दोस्तों क्या किया है, डी और टी को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 24 आ गया है। उसी प्रकार हमें ये बताना है कि जी और यस को हम क्या करें कि यहाँ पर 26 हो गया है। और उसी प्रकार हम क्या करें दोस्तों, यम और यक्स को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल सके। अगर आप देखेंगे तो डी जो है दोस्तों ये चौथे नंबर पे आता है। और जो है दोस्तों यहाँ पर टी देखेंगे दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में 20वें नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों क्या किया है, प्लस इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, यानी कि इनका नंबरिंग करके आपस में इन दोनों को प्लस कर दिया है। तो 20 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 24 लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 7 का नंबरिंग, यहाँ पर देखेंगे जी का नंबर करेंगे तो यहाँ पर 7वें स्थान पे आता है। तो जी जो है दोस्तों क्या आता है, ABCD के क्रमानुसार में 7वें स्थान पे आता है। तो यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यस जो है दोस्तों ये क्या आता है, ABCD के क्रमानुसार में 19वें नंबर पे आता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 19 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको आपस में प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 19 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा दोस्तों। तो 26 देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार सेम तरीके से हम इसमें भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है, तो यहाँ पर यम जो है दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यानी कि 13 नंबर पे आता है। और देखेंगे दोस्तों ये यक्स जो है दोस्तों ये कितने नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में, यानी कि दोस्तों ये 24 नंबर पे आता है। अब दोस्तों ये क्या करेंगे, इनको हम प्लस कर लेते हैं आपस में। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इनको जोड़ने पे कितना मिल रहा है, हमें 37 मिल रहा है। देखेंगे दोस्तों 37 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वें प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये 7वां प्रश्न सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है पहले हम देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 7 से क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर 6 से देखेंगे तो 7 हो गया है, यानी कि दोस्तों 1 बढ़ा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 7 से क्या हो गया है, 11 हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ क्या कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। उसके बाद 11 से यहाँ पर 20 हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 9 बढ़ा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। अब देखेंगे दोस्तों तो कितना कितना गैप है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, उसके बाद 9 का डिफरेंस है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 6 से 7 हुआ है, यानी कि 1 का डिफरेंस है, यानी कि 1 प्लस कर दिया है इसमें। और 11 यहाँ पर देखेंगे 7 से 11 हो गया, यानी कि दोस्तों कितना किया है, प्लस 4 किया है। उसके बाद 11 से 20 हो गया है, यानी कि दोस्तों कितना प्लस किया है, इसमें 9 प्लस किया है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 1 क्या है दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और 2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है।
3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। अब इसे 16 को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 20 में हम प्लस कर देंगे। तो 20 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 10 30 और 36। यहाँ पर 36 जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाएगा, यानी कि दोस्तों 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 36 इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वें प्रश्न को क्या करना है, पहले ध्यान से पढ़ना है। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। यदि देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यदि ए आर एम एस को यहाँ पर 1 2 3 4 के बराबर है, तो यहाँ पर एम ए आर एस को यानी कि मार्स को किसके बराबर होगा हमें बताना है। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ए का नंबर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1 दिया है, और आर का नंबर कितना दिया है, 2 दिया है, और एम का नंबर कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 3 दिया है, और देखेंगे यहाँ पर यस का नंबर कितना दिया है, 4 दिया है। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्स को यानी कि ए, यहाँ पर मार्स को हमें किसके रूप में लिखा जाएगा। देखेंगे दोस्तों यम को ए का स्थान कितना है, यहाँ पर ए का नंबर कितना है, 1 है, और आर का कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2 दिया है, यम का कितना दिया है, 3 दिया है, और यस का 4 दिया है। उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है। अब देखेंगे यहाँ पर यम ए आर यस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यम दिया है, तो यम का यहाँ पर देखेंगे यम का स्थान यानी कि किस नंबर पर दिया है। तो यम को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिखा है, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर यम को 3 लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों ए दिया है, तो ए को कितने नंबर दिया है, यानी कि ए का नंबर जो है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आर दिया है, तो आर जो है दोस्तों आर का नंबर क्या दिया है, आर का नंबर 2 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यस दिया है, तो यस का नंबर कितना दिया है दोस्तों, 4 दिया है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें मिला क्या है, यानी कि दोस्तों 3 1 2 4 मिला, यानी कि 31 24 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, 9वें प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि यहाँ पर देखेंगे तो यदि यहाँ पर दिया है 16/4 दिया है और बराबर 74 दिया है, 21/7 दिया है और यहाँ पर 33 दिया है और 81/9 दिया है और बराबर 99 लिखा है। यहाँ पर हमें पूछा है 55/5 बराबर कितना लिखा जाएगा। अब देखेंगे तो सोचेंगे कैसे। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आप देखेंगे तो 16 में अगर जो है तो 16/4 दिया है। अब देखेंगे दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 74 आ जाए। अगर दोस्तों क्या करेंगे आप यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले देखेंगे तो यहाँ पर 16 और भागे 4 दिया है और यहाँ पर 74 किस प्रकार से लिखा है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है दोस्तों 7 और यहाँ पर 4 लिखा है, यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 1 और 6 को यानी कि 16 दो संख्याओं से मिलकर बना है, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे हम प्लस कर लेते हैं। तो यानी कि दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अब 4 से हम इसमें भाग देंगे 16 में, तो 4 चौके क्या होता है दोस्तों 16 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर चौके बार गया, यानी कि दोस्तों 4 चौके 16। अब देखेंगे यहाँ पर पहले क्या किया, पहले इन दोनों संख्याओं को हम क्या करें पहले प्लस कर लिए, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जिससे भाग देना है उसे हम इस संख्या में भाग दे दिए। अब देखेंगे तो हम क्या मिला दोस्तों 16, यहाँ पर देखेंगे तो 74 मिला है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे तो देखेंगे 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 7 त्रिक 21 होता है, यानी कि दोस्तों 3 बार गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 7 त्रिक 21 होता है, यहाँ पर 33 देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे। अब देखेंगे 8 और 1 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 8 1 9 होता है और 9 से भाग देंगे तो 9 9 81 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 99 हो जा रहा है और यहाँ पर लिखा गया है। सेम तरीके से हम इसमें भी सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 और 5 को हम प्लस कर लेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 से हम इसमें भाग देंगे 55 में, तो 11 5 क्या होता है दोस्तों 11 5 55 होता है, तो यहाँ पर 11 लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हमें क्या मिला, यानी कि 10 और 11 मिला, यानी कि दोस्तों 10 और 11 देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है इफ़ यानी कि दोस्तों यदि यहाँ पर 1 - 1 बराबर 0 दिया है और 2 - 1 को यहाँ पर 3 लिखा है। अब 3 - 1 बराबर 8 लिखा है, तो यहाँ पर 5 - 1 बराबर कितना लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमसे पूछा है, तो सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 1 - 1, अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर क्या करेंगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 लिख दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यानी कि घटाने के आधार पर। अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, इस साइड देखेंगे तो 1 1 दिया है और इस साइड देखेंगे तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर देखेंगे 4 नहीं है, यहाँ पर 3 और 5 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोस्तों 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इस 2 का क्या करेंगे, आप स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 होता है। अब 4 में से इसी 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी करना है सेम तरीके से। यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 में दोस्तों इसी 1 को माइनस कर देंगे तो 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, पहली संख्या का स्क्वायर किया और माइनस यहाँ पर जो है 1 को हमने माइनस कर दिया है। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है और 25 में से -1 कर देंगे दोस्तों, इसी 1 को घटा देंगे तो 24 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। तो 24 देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा 24। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।